और निर्बल पा नहीं सका। आपके घर में कोई, आपके बगल में कोई पड़ोसी गरीब है तो आपको उठाना चाहिए, और पड़ोसी अगर गरीब है तो उसे कृतज्ञ होना चाहिए जो उसके ऊपर उपकार कर रहा है। नहीं भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर उपकार इसलिए कर रहे हैं कि 24 घंटा आपकी चापलूसी करता बैठे, इसलिए आप सहयोग कर रहे हैं। तो भैया तुम रह दो, चापलूसी करवाना है तो कहीं देर देना, नाम लिखवा लेना, हाँ, और नाम बुलवा लेना, फला आदमी इतना दान दिया, तो अपने उस पुण्य का तुमने लेबल लगवा लिया। अब पुण्य का मिलेगा, जो दान दिया उसका क्या लगवा लिया, लेबल। ये बुद्ध विहार बनवाया, 1 लाख रुपया दान दिया, तो लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका, मेरा। तो भैया जो तूने दान दिया, जितनी बार लोग पढ़ेंगे 1 रुपया कम में होता रहेगा उसमें, तुमको नहीं जाने वाला है। हाँ, आहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कमाता अहिरन जितनी है, निहाई जितनी, दान कितना करता है, सुई जितना, और फिर सीना ऊंचा करके कहता केतिक दूर भी, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, बड़ा पुण्य का काम किया, सुई जितना दान दिया। हाँ? ऊंचा देख है कि, हाँ? कहते हैं कि ऊंचा मुख करके कीर्तन करता है, हाँ? लेकिन वो बड़ा अज्ञानी है, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऊंचा करे कीर्तन, ऊंचा करके तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा रुंड। गंवार है, रुंड माने गंवार, हाँ, जिसे बुद्ध ने कहा हीनो गम्मो, गम्मो माने गंवार। क्या कहा, गम्मो, ये कुछ भी नहीं जानता, ये गंवार है। तो भैया तुम संग्रह वृत्ति बना रहे हो मन में, तो 12वां अगर तुम उलीचोगे तो शरीर भी उलीचना सीखेगा, मन शरीर को उलीचना सिखाएगा, फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल हाईकुल हाउकुल ना इकट्ठा होंगे। आपका मन ही इकट्ठा करने की वृत्ति का है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम कमा रहे तो पूरा दान कर दो, नहीं, मन को सिखाइए कि दान देना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। टुका माही सो टुक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यों कथि कहीं कबीर। बाबा साहब के गुरु सब कह रहे हैं, मैं अपने मुख से कह रहा हूं। आपके पास ज्यादा नहीं तो टुका में से टुका दीजिए ना, चीर में से चीर दीजिए। एक कपड़ा है आपके पास 1 मीटर का, उसको भी फाड़िए, उसमें से दीजिए। लेकिन जब आपके यहाँ साधु संत आए, भिक्षु आए, साधु संत ये सारे शब्द बौद्धों के ही है, इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं, साधु 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 कहते हैं ना। साधु माने भिक्षु, साधु माने ठीक है ना। जब आपके घर पे भिक्षु आए, साधु देत न सकुचिए, यूं कथि कहीं कबीर, उनको देने में कोई संकोच मत करिए। तो नौका में जल बढ़ेगा तो जल डुबो देगा, अगर उलेचेंगे नहीं तो घर में भी अगर बढ़ेगा तो घर डुबो देगा, बढ़ेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है अभी, सुनिए, बच्चा पैदा होता है अभी, और ये इतना मोटा मोटा शीशा वाला लेंस लगा था, कौन सा बुरा कर्म किया जीवन भर, हाँ, कौन सा बुरा कर्म किया, कुछ तो किया जिसकी वजह से मोटा मोटा चश्मा लगाता है। बच्चा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा हो गया, क्यों हो गया, कुछ तो किया है। हो सकता है बहुत धन संपत्ति अब जाएगी इसी में, लाखों 2 लाख 20 लाख करोड़ लगाएंगे। आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे, राजा डांड ले तो पुनि जब ही, अधर्म धनावत पुनि जब ही। और आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। एक बात हमेशा घर में होती रहती होगी, आग लग जाए, चोर चुरा ले जाए, ये सब अगर नहीं होता तो या घर के मरीज बन जावे। घर में हमेशा क्या बना रहता है, मरीज कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा। जो इधर नहीं देंगे तो किधर देंगे, चलो आओ इधर दो, ठीक ठीक रहेंगे, अचानक से ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि लाख रुपया गई, ठीक ठीक रहेंगे, फिर ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि 4 लाख रुपया गई। हाँ, आग ही लगे कि चोर सतावे, या घर के, बहुत बातें।
ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुखं च न बिना धर्म। आयुर्वेद के डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना धर्म के सुख नहीं होता। धर्म क्या है? धारणात् धर्म स्वलक्षण गुणादि धारणात् धर्म, जिसे बुद्ध पाली में कहते हैं अत्तनो स्वभावं धारेति धम्मो, जो अपने स्वभाव को धारण करे। जैसे मनुष्य मनुष्यता को धारण करता है, वो उसका धर्म हो गया। और भगवान बुद्ध का धर्म तो मनुष्यता का धर्म है, मानव मानव का धर्म है, जोड़ने का धर्म है, तोड़ने का नहीं। तो तोड़ने वाला काम बंद करिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म नहीं। जोड़ने वाला काम करिए, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। ये भगवान बुद्ध का धर्म है। कोई सिंदूर लगाना नहीं बंद कर रही तो गाली मत दीजिए, उसे समझाइए। आज नहीं समझ में आ गया तो कल समझेगी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन देखिए सतनत पुतनत उखाड़ करके फेंक देंगे आपको। तो भैया तुम्हारे सिंदूर हटाने से फायदा क्या हुआ? अच्छा होता कि तुम लगाए रखते, लेकिन ठीक रहते। ये बाहरी आवरणों से भगवान बुद्ध का धर्म ज्यादा नहीं देखा जाता। तो 3 चीज मैंने आपसे मांगा, क्या देना पड़ेगा, चाहे सीधे चाहे टेढ़े, देना पड़ेगा। क्या? आज से आप ये जो भोजन है ना, आप वेनसांग फाहियान चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण करिए, पढ़िए। उसमें वर्णन मिल रहा है कि उस समय लोग मांस खाते थे। कौन लोग मांस खाते थे? जो अधम नीच लोग हैं वो मांस खाते हैं। जो अच्छे भिक्षु जन हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो मांस नहीं खाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीनी यात्री का यात्रा विवरण पढ़िए, जो उसने अपना आंखों देखा, लिखा है विवरण में। मांस कौन खाता? अधम नीच लोग। मांस कौन नहीं खाता? ज्ञानी, बौद्ध, बुद्ध को मानने वाला। और आज बुद्ध के मानने वाले सबसे अधिक शराबी, जुआरी, गंजेरी होते जा रहे हैं। भैया छोड़ो, सीखो, भगवान के असली धर्म को जानिए, बुद्ध जैसे व्यक्ति को समझिए। यहीं आने के बाद आपका कल्याण होने वाला है, यहीं आने के बाद आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं, गुरु हैं। तो आपके जो अशुद्ध भोजन है उसे दूर करना है। दूसरा, भगवान बुद्ध को स्थापित करके, जिसके घर में नहीं है उसे स्थापित करना है। ध्यान रखना, बेटवा खातिर एक तो कमरा बनवा दिए, भगवान के लिए नहीं। हाँ, बिटिया के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, पत्नी के लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। हाँ, लेकिन भगवान के लिए इतना छोटा सा नहीं बना पाते। और कहते बैठते, जाने बूझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा मैं नहीं कुछ कहूंगा, कबीरदास कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधु जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। देखो साधो जग बौराना, देखो। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये संसार बौरा गया है, पगला गया है। सच कहने पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कौन लगता है? कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोए, कामी क्रोधी मस्खरा, तीनही का आदर होए। आदर किसका हो रहा है आजकल? कोई बनते कामी है, क्रोधी है, मस्खरा। आइए आइए उपासक जी आइए, कार्यक्रम में नाम लिख दिया। हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो कर, नाम लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में। अब वो भंते अच्छा लगेगा, बड़ा काम कर रहे हैं भंते जी। वो भंते जी क्या कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं। भंते प्रियदर्शी ऐसा करने लगे तो अभी ये संख्या इतनी ही नहीं रहेगी, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भंते प्रियदर्शी सही कह रहे हैं। तो हाँ, ओ दयानुशासे असभ्य च निवारे, सतंग ही सो पियो होती, असतंग होती अब पियो। मेरे वचन नहीं है। जो भगवान बुद्ध के शासन का निर्देश करता है, भगवान बुद्ध के मूल वचन को बताता है, सतंग ही सो पियो होती, वो सिर्फ सज्जनों को, संतों को प्रिय होता है। असतंग होती अब पियो, दुष्टों को अच्छा नहीं लगेगा।
उसे तो मिर्ची लगेगी, उसे मिर्ची लगे। इसलिए जो सज्जन है सो बैठे हैं, बाकी कौन हम नहीं कहेंगे। सज्जन बैठे हैं, बाकी कौन है हम नहीं जानते। सज्जन बैठे हैं इतना मैं जानता हूं, क्योंकि उन्हें मिर्ची लगेगी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, अदेहि तदपि न मैं बरजोरी। बुद्ध कहते हैं, सिंगाल सूत्र में कहते हैं कि हे सिंगाल, रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बरजोरी। चाहूं पियहूं चिरजियहूं सिगालू, नहीं तो खाही मधुर मरी जाहूं अकालू। न जाने कितने लोग पी पी करके खा खा करके मर ही गए बिना समये के। तो तुम्हारे इस विषम रोग की दवा जो मेरे पास है ना, वो कड़वी है। भगवान कहते हैं वो कड़वी है, कड़वी, लेकिन फिर भी मैं इसे जबरदस्ती नहीं दूंगा। चाहो तो इस कड़वी दवा को पियो और चिरकाल तक जियो, नहीं तो खाही मधुर मरी जाऊं अकालो। खा करके वही मीठा शुगर उगर बढ़ाओ, मर जाओ तन के दिन। जीना था 100 साल, शुगर लेके झेलते झेलते 50 पार करते करते। हाँ, रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बरजोरी। जबरदस्ती नहीं दूंगा, जिसे लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा तो मत लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां कहीं पे भी धर्म का श्रवण हो, धर्म सुनने को मिले, किच्छो सद्धर्म समणं, सद्धर्म का श्रवण करना इतना आसान नहीं है। हाँ, इतना आसान नहीं है। और बुद्धों को समझ पाना, बुद्ध के गुण को समझ पाना, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं। बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय वर्णं, हाँ, बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय। अगर कोई बुद्ध आकर के दूसरे बुद्ध का वर्णन करने लगे ना, कि बुद्ध ऐसे, उनके गुणों का वर्णन करने लगे ना, खियेत कप्पं न खप्पत, खियेत कप्पं न खियति बुद्धस्य गुणं, तो कल्प नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध का गुण इतना है कि बताया नहीं जा सकता। इतना है बुद्ध का गुण। अपमेयो बुद्धस्य गुणं, योच गाथं सता भासे, गाथा गाते सतंग पदंग। अरे कह रहे हैं कि गाथा में कोई बताना चाहे, एक हमारे पास एक ही जिह्वा है ना, और कह रहे हैं कि इस जिह्वा को 100 जिह्वा में बदल दिया जाए तो भी नाम 10 गुण, नाम 10 बल गणुपेतम सक्कुम सख्यान केनपि। उस 10 बल के गुण की व्याख्या करना, एक एक जबान में 100 जबान कर दिया जाए गुणों की व्याख्या करने के लिए, लेकिन फिर भी नाम 10 बल गुणोपेतम वक्तुम सख्यम न केनपि। लेकिन उस 10 बलधारी के गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं। मेरी अकेली जिह्वा क्या व्याख्या करेगी, कितना कहेगी, कहते कहते थक जाएगी, मुंह थक जा रहा है कहते कहते, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। कितना कहूं, कितना बताऊं बुद्ध कैसे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन सब भूल जाएंगे। हाँ, मंजुघो से प्रभृतयः पूजयन्ति यथा जिनान। मैं भी पूजा करूंगा बुद्ध की, मैं भी आराधना करूंगा बुद्ध की, मैं भी स्तुति करूंगा बुद्ध की। भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हो, किसी का कल्याण करते हो, तो आनंद उसे बुद्धानुस्सति में स्थापित करो। अर्थात बुद्ध क्या मंत्र दो कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो। ऐसे हैं वो भगवान जो हर दिन आप वंदना करते हैं, उसे स्थापित करो, उसे बताओ। इसी से उसका जो है कल्याण होगा, इसी से उसका मंगल होगा, और किसी चीज से मंगल होने वाला नहीं है। ये केचि बुद्धं शरणं गता से, क्या कह रहे हैं भगवान, ये केचि बुद्धं शरणं गता से नाते गच्छन्ति अपाय भूमिं पहाय मानुषस्य देहं देवकायं परिपूरे संते। जो कोई बुद्ध की एक बार शरण चला गया ना हृदय से, कहते हैं दंपत की पहली ही गाथा है। एक व्यक्ति है, लेटा हुआ है,
चारपाई पे पड़ा है, मरण संज्ञा पे है, उठ नहीं सकता। और भगवान बुद्ध सुबह सुबह ही आते हैं चारिका के लिए। अपनी सैया पे लेटा हुआ है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया उसकी चारपाई घर से। लोग बीमार होते थे घर से बाहर निकाल देते हैं ना, खदेड़ करके बाहर सुला दिया है। भगवान को दूर से ही देखता है और देख करके चित्तं तस् पश्यति, उसका मन प्रसन्न हो जाता है और सोचता है किंग नो खो ददेय, मैं क्या दूं इन्हें, मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं इन्हें क्या दूं, मैं अपने स्थान से उठ भी नहीं सकता, मैं इन्हें क्या दूं। बस इतना ही कर लिया भगवान के प्रति। दंपति की पहली गाथा है, पहली उसकी कथा पढ़ना। इतना करने मात्र से ही कहते हैं कि उसी समय उसका शरीर छूट जाता है और फिर वो देवकायं परिपूरे संति, देवलोक को जाता है, अर्थात सुगति होती है। क्या होती है? सुगति हो जाती है। इसलिए नाम 10 बल गणुपेतम वक्तुम सख्या न केनचित्, किसी के द्वारा उनके गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं। इमेत्तामिति इमेत्तामिति, इतना ही। जैसे महासमुद्र के उर्मियों को गिना नहीं जा सकता, बुद्ध के गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो मैं ज्यादा ना बोलूंगा, बहुत कुछ हो गया। हाँ, और लंबी कथा सुननी है तो कानपुर में पहुंचिए। कानपुर में 10 दिन की कथा है। आप सभी लोग अपनी बुकिंग करा लें, ऑनलाइन अपनी सीट रिजर्व करा लें। बहुत बड़ी कथा है और 10 दिन में नहीं तो कम से कम 2-4 दिन, जितना समय हो उतने के लिए आएं और सुने। वो एक सिस्टमेटिक रूप से हर वर्ष होने वाली कथाएं हैं। उसमें बहुत श्रद्धालुगण आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लोकल जो आते हैं, क्षेत्रीय जो आते हैं, सो आते ही हैं। तो हम सभी लोग आज उस भगवान की वंदना करेंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए, अगली बार बताऊंगा, है ना? अगली बार बताऊंगा और आपको सुनाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि ये धर्मार्थ कार्य हुआ है। इस धर्मार्थ कार्य में जिन्होंने सहयोग दिया उनको बहुत पुण्य, जिन्होंने देने का मन बनाया उनको भी पुण्य, जो बाद में देना चाह रहे हैं उनको भी पुण्य जाए। और सबसे अधिक मैं प्रार्थना करता हूँ उपासिका जी को, उपासिका उषा भारती, भूपेंद्र वीर, नवरतन जी, पुष्पेंद्र जी, ये सारे लोग जो है मिल करके 24 घंटा लगे हुए थे प्रचार प्रसार में। अपनी रातों की नींद हराम करके प्रचार कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ करके प्रचार कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? उनके नाते रिश्तेदार नहीं हैं क्या? हैं। लेकिन आपको धर्म सुनाने के लिए जो है, कह रही हूँ उपासिका जी, इनका नाम नहीं लिए, इनका नाम नहीं लिए, राजेंद्र जी का। उपासक जी छूट गए, यही तो सब करता धरता है। हाँ, राजेंद्र जी जो है वो तो कर ही रहे थे। अभी देखिए हम लोगों को लाना ले जाना सब कुछ कर रहे हैं। बनते लोगों की रात भर 12-12, 1-1 बजे तक चर्चा चलती रहती है। हम लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह फिर उठ गए 4-5 बजे, 2-4 घंटा सोया, फिर आके आपको कथा। फिर सुबह से ही सारा कुछ लगा रहता है। यहाँ जाना, कोई वहाँ चरण रखवाता है, कोई वहाँ चरण रखवाता है। अरे ज्यादा पुण्य धर्म के श्रवण में है, धर्म के दान में है। चरण रखवाने में इतना पुण्य नहीं है। अगर धर्म सुनते हैं, पालन करते हैं, तब चरण रखवाना आपके लिए सार्थक होगा। जैसे आपने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद घी डाल दिया, अचार डाल दिया, हाँ, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो भिक्षुओं का, प्रव्रजितों का आशीर्वाद घी की तरह से है, अचार की तरह से है। अचार खैले से ना पेट भरी, घी पियले से ना भरी। है ताकत उसमें, लेकिन वो काम तभी करेगा, स्वाद तभी देगा जब वो खाद्य के साथ होगा, भोजन के साथ होगा। तो चरण बाद में रखवाइए, धर्म पहले रखिए। समझ रहे हैं ना? चरण बाद में, धर्म पहले। ठीक है? इतने सारे लोगों ने कार्य किया, इतने लोगों को मैं देख रहा था। इसके पीछे बहुत बड़ी और टीम थी जो काम कर रही थी। मुझे भाई नाम नहीं किसी का याद आ रहा। उनके लिए बहुत सारी मंगल कामना। जिनका नाम नहीं याद आ रहा उनको गुप्त रूप से आशीर्वाद, जैसे आप गुप्त रूप से आप दान करते हैं ना,
ऐसे ही गुप्त रूप से आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए। और अंत में हमारे प्रिय बनते मेहतानंद जी ये आए, ये भी लगे। अभी ये नहीं, ये जो कथाएं लग रही है ना, इतना बढ़िया जो सुंदर मार्गदर्शन हो रहा है, ये हमारे ये दिखने में छोटे से लग रहे हैं ना, वो कहते हैं ना देखने में छोटा न लगे। बैठो है ना। अध्यक्ष उषा भारती, उपाध्यक्ष नवरत्न राम जी, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार जी, महामंत्री भूपेंद्र वीर, मंत्री सुभाष चंद्र, मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र जी, राजेंद्र भारती, सत्यप्रकाश, अजय कुमार, रमन बौद्ध, विजय बौद्ध, प्रेम सागर, दीपक चंद्रा, राहुल टंडन और अनिल कुमार, योगेश कुमार, इतने सारे लोग थे। और भी रहे होंगे, तो इतने लिख पाए, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना है ना। इतने लोगों ने मिलकर के कार्य किया और हमारे बनते जी आकर के मार्गदर्शन देते रहे, उपासिका जी को डांटते रहे, ऐसा नहीं ऐसा होता है, आपने ये काम नहीं किया, है ना। क्यों डांट रहे थे? हाँ, उनको कोई अपना व्यक्तिगत काम नहीं था, अपितु इसलिए कि ये जितना सुंदर आयोजन हो सके, जितना अधिक लोगों तक धर्म जा सके, जितना अधिक लोगों के भीतर बुद्ध के प्रति श्रद्धा जग जाए, उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो इन अंतिम समय में मैं बस आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना ही करता हूं, लेकिन वचन तोड़ना नहीं है। एक बार फिर से हाथ उठा लें तो मैं चुप हो जाऊं, मन नहीं कर रहा है, बोल चुप होने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी बैठे हैं, सब कुछ बैठा बैठा, तो मेरा मन नहीं भर रहा है कि मैं चुप हो जाऊं। लेकिन इतना ही कहूंगा, न तेन धम्मधर होती यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधर होती यो धम्मं न पमज्जति। बहुत बोलने से, बहुत सुनने से कोई धर्मधर नहीं होता, अपितु जो थोड़ा सा सुन करके उसको क्या करता है, पालन करता है, सवे धम्मधर होती, वही धार्मिक होता है। यो धम्मं न पमज्जति, जो धर्म के कार्यों में कभी भी आलस नहीं करता, कभी भी पीछे नहीं रहता, धार्मिक कौन है? वही व्यक्ति है। जब किसी के भीतर धर्म जगता है ना, वो कुलबुला जाता है, मैं क्या कर दूं, कैसे करूं कि धर्म आगे बढ़े, कैसे लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षा चली जाए, लोगों के जीवन में मंगल हो जाए, ये जो इनके भीतर कलह दुख अशांति व्याप्त है कैसे दूर हो जाए। जब किसी के भीतर सच में जगता है ना, वो बौखिया जाता है, क्या करूं, कैसे सहयोग करूं। तो जहां कार्यक्रम लगते हैं कार्यक्रम लगवाता है, जहां कहीं दान की आवश्यकता पड़ती है धन से दान करता है, जहां श्रम की आवश्यकता पड़ती है श्रम देता है, जहां जो आवश्यकता पड़ती है सो करता है। क्यों? क्योंकि धर्म का बीज, धर्म जग गया उसके भीतर। तो बहुत ना बोलते हुए हाथ उठाएं, कितने लोगों ने छोड़ने का प्रण लिया? उठाइए उठाइए, हथवा दर्द कर दका, हाँ दर्द कर था, फिर से उठाइए, कितने लोग छोड़ देंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और दूसरा क्या कहा? भगवान बुद्ध की स्थापना, भगवान बुद्ध की पूजा। हाथ उठाएं कितने लोग? हाँ, शराब भी छोड़ देना है, उसका प्रण नहीं ले रहा हूं, लेकिन बिना कहे छोड़ देना तो ज्यादा पुण्य होगा। हाँ, तीसरा माता पिता की सेवा, संतति मातु पिता के सेवा जान करहि वरदायक देवा। वरदानी देवता की तरह से इनकी सेवा करना। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप जाएंगे? अरे देर हो रहा होगा। हेलो, नहीं